बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया। एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया में बेसिकली आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं उनकी न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाती है। आपके मैच्योर माइलॉइड सेल ज़्यादा होंगे और आपके क्या होगा, प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसमें भी ये होता है कि आरबीसीज और ग्रेनुलोसाइट साथ ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर आरबीसीज बेसिकली ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन साथ ही आपके ग्रेनुलोसाइट्स और प्लेटलेट्स भी ज़्यादा हो रहे थे। इसके अंदर बेसिकली प्लेटलेट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन साथ आपके आरबीसीज और ग्रेनुलोसाइट्स जिसमें आपके इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स आते हैं वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें भी जैक काइनेज 2 जो है जैक 2 काइनेज म्यूटेशंस आती हैं और पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर भी जैक 2 काइनेज म्यूटेशंस आ रही थी। अब पेशेंट को क्या होगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग हो जाता है और थ्रोम्बोसिस भी हो सकते हैं। अब ब्लीडिंग भी ज़्यादा हो सकती है और थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है और ये रेयरली प्रोग्रेस करता है, जिसमें आपकी बोन मैरो की फाइब्रोसिस डेवलप हो सकती है या फिर आपको जो एक्यूट ल्यूकीमिया भी डेवलप हो सकता है एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया से। इसमें हाइपरयूरेसीमिया का गाउट का रिस्क नहीं होता है। ओके जो एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया होता है इसके अंदर बेसिकली आपकी जो बोन मैरो होती है वो बहुत ज़्यादा आपकी जो टू मैनी प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है और ये कभी कभी डिवेलप कर जाता है माइलोफाइब्रोसिस के अंदर या फिर एक्यूट ल्यूकीमिया के अंदर। सो बेसिकली इसमें ये होता है कि जो एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया होता है इसमें जैक काइनेज 2 जीन जो होता है, जैक 2 जीन होता है, उसकी म्यूटेशन होती है। अब उसकी वजह से क्या होगा कि जिसकी वजह से हमें एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया डेवलप हो जाएगा। नॉर्मली ये होता है कि जो आपके लिवर और किडनी होते हैं वो थ्रोम्बोपोइटिन को रिलीज करते हैं। जो थ्रोम्बोपोइटिन होता है एक्टिवेट थ्रोम्बोपोइटिन रिलीज होगा आपके लिवर और किडनी से और जाके आपके हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ बाइंड कर जाता है। जब उनके साथ बाइंड करता है तो आपके एक्टिवेट होते हैं, जैक 2 जीन आपका एक्टिवेट हो जाता है और वो आपके मेगाकैरियोसाइट्स को प्लेटलेट्स के अंदर कन्वर्ट करें। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स आपके मेगाकैरियोसाइट बनेंगे एंड देन मेगाकैरियोसाइट्स आपके प्लेटलेट्स बन जाते हैं। तो जैक 2 जीन जो होता है ना बेसिकली वो आपके प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा होता है। अब क्या होता है एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया के अंदर आपको जो जैक 2 जीन है या जेनस काइनेज 2 जीन जो होता है उसके अंदर म्यूटेशन आती हैं और उसकी वजह से आपको थ्रोम्बोसाइथीमिया डेवलप हो जाता है। अब बेसिकली इसके अंदर मसला ये होता है कि जो आपका जो जेनस काइनेज 2 जीन जो होता है, जैक 2 जीन होता है, वो एक्टिवेट ही रह जाता है ऑल द टाइम। उसकी वजह से क्या होगा कि आपके मेगाकैरियोसाइट्स मैच्योर होते रहेंगे, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से मेगाकैरियोसाइट्स बनेंगे, मेगाकैरियोसाइट्स से आपके प्लेटलेट बन जाएंगे। लेकिन जो आपके प्लेटलेट्स बनते हैं ना वो एबनॉर्मल प्लेटलेट्स बनते हैं, उनकी शेप भी डिफरेंट होती है और उनका फंक्शन भी प्रॉपर नहीं होता, डिसफंक्शनल प्लेटलेट्स आपके बन जाते हैं। दैट्स वाई जो आपके प्लेटलेट्स बन भी रहे होते हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे होते। इसकी वजह से उनको थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है और साथ उनको ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब बेसिकली इसमें ये होता है कि जो एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया होता है इसके अंदर बेसिकली कि आपका जो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स होते हैं अगर वो 1.5 मिलियन से ज़्यादा हो जाए, मतलब प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा हो जाए तो ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि जब प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो वॉन विली ब्रांड जितना भी आपका फैक्टर होता है आपके ब्लड के अंदर उसको भी यूटिलाइज कर लेते हैं। उसकी वजह से इतना ज़्यादा वॉन विलियन फैक्टर अवेलेबल नहीं होता इंजरी के साइड के ऊपर कि वहाँ पे जाके आपका जो है वो कोगुलेशन कास्केड को एक्टिवेट कर सके। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको जब आपकी प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा हो जाए तो भी पेशेंट को ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपका जो वॉन विली ब्रांड फैक्टर होता है वो अवेलेबल नहीं होता है एट द साइट ऑफ इंजरी। बेसिकली जो एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया होता है ये आपका स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज होती है जिसमें आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं आपकी बोन मैरो से। और ज़्यादातर जब हम नॉर्मल एक रूटीन ब्लड टेस्ट करा रहे होते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि उसके प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसकी मेडिकेशंस के अंदर हम पेशेंट को हाइड्रोक्सी यूरिया दे सकते हैं, इंटरफेरॉन अल्फा देते हैं और एनेक्लोराइड देते हैं, जो कि बेसिकली आपकी प्लेटलेट काउंट को भी कम करती है और आपकी क्लॉटिंग के रिस्क को भी रिड्यूस करती है।